नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आपका स्वागत है ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ईडी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं, आज बात करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स आरबीएसई हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमिति अनुपात की तीसरी क्लास। ठीक है, तीसरी क्लास 1 से 10 तक पिछली सेकंड क्लास में हमने बात कर ली थी। 6.1 प्रश्नावली 6.1 प्रश्नावली 6.1 का 11 क्वेश्चन। निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो दे रखा क्वेश्चन, इसमें x का मान ज्ञात करना है। अब क्या cos 60 डिग्री इंटू, ठीक है, इंटू या डॉट कुछ भी, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री डॉट sin 30 डिग्री का मान, इनका मान रखना है, तब हमें कोस का मान पता चल जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30 60 ये क्या है, विशेष कोण है। विशेष कोण त्रिकोणमिति अनुपात का मान कैसे ज्ञात करते हैं? विशेष कोण कौन कौन से? 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं, 0 करेंगे, सारणी बनानी हमें। तो पहले गाय कुछ दूध नहीं देती है, फिर कितना देती है? पाव, फिर आधा किलो, ठीक है, फिर 3 पाव, फिर 1 लीटर। ठीक है, अब पहले कौन सा होता है? त्रिकोणमिति अनुपात, साइन फिर कॉस। ठीक है, अब क्या करना है, इनका अंडर लगा दो, ये लगा दिया, ठीक है, ये अंडर। अब 0 अंडर का कितना होता है? 0। ठीक है, फिर रूट 1/4, तो रूट 1 का होगा 1 और रूट 4 का हो जाएगा 2। ठीक है, अलग अलग लगा के कर लो या ऐसे कर लो। फिर रूट 1 का 1 और रूट 2 का रूट 2। ठीक है, फिर रूट 3 का होगा रूट 3 और रूट 4 का हो जाएगा 2। फिर रूट 1 का 1। फिर कोस है, कोस में साइन का जो 90 होगा वो कोस का 0, और जो साइन का 60 होगा वो कोस का 30, जो साइन का 45 वो कोस का 45, जो कोस का साइन का 30 वो कोस का 60, और जो साइन का 0 वो कोस का 90। यानी कुल मिलाकर बात ऐसी है, जो इसको पीछे से इधर लिख दो, 1 रूट 3/2 1/√2 1/2 0। अब मान आ गए साइन और कोस के। अब क्या करो, आप इन दोनों के मान इसमें रख दो। अब यहां लिख दो हल इसका। ठीक है, एक लाइन लिख दो, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। ठीक है, अब रख दो cos x। ठीक है, x का मान क्या था? cos x। cos 60, देखिए cos 60 क्या है? cos 60 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है, cos 30 कितना? रूट 3/2। ठीक है, प्लस sin 60 कितना? रूट 3/2। ठीक है, ये आ गया रूट 3/2 इंटू sin 30 कितना है? sin 30 1/2, ये आ गया 1/2। गुणा कर दो दोनों को, cos x बराबर 1/2, 1 इंटू रूट 3। ठीक है, 2 इंटू 2 4, प्लस रूट 3 इंटू 1 रूट 3, 2 इंटू 2 4, 1 रूट बाई 4 और 1 रूट बाई 4 क्या हो जाएगा? 2 रूट 3/4, 1 और 1 2 हो गया, 2 रूट बाई 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 का इसमें 2, तो क्या बचा? cos x बराबर रूट 3/2। अब देखिए, रूट 3/2 किसका मान है? कोस में किसका मान है? 30 का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos x बराबर cos 30 डिग्री। अब आप बोलोगे सर रूट 3/2 तो साइन में भी होता है, लेकिन हमें यहाँ cos का इसलिए लेना है जहां से ये cos से cos कैंसिल हो जाए और हमें x का मान प्राप्त हो जाए। यदि यहाँ साइन होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से साइन में रूट 3/2 किसकी वैल्यू है? जैसे यहाँ साइन होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन 60 डिग्री मान लेते, फिर
साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो जाता है और हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ क्या दे रखा है, cos x दे रखा है, और फिर यहाँ क्या है, √3/2, और सामने में देखो cos की √3/2 वैल्यू किसकी है, cos 30 डिग्री की। ठीक है, ये डिग्री लगा दो यहाँ पर, डिग्री 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 डिग्री, कोण नापने की इकाई है। ठीक है, तो cos x यहाँ लिख दो cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मतलब ही होता है √3/2, यहाँ लिख दो, क्योंकि cos 30 डिग्री बराबर √3/2। अब यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया, लेकिन हमें ऐसे काटना नहीं है, अंडरस्टूड है, समझ आना। cos से cos कैंसिल, तो cos से cos चला गया, तो x बराबर 30 डिग्री। और हमने क्या पूछा था, x का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन 11 का दूसरा पार्ट है, sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ हल वो लाइन लिखनी है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखने पर। ठीक है, अब देखो sin 2x बराबर sin 60 यहाँ से क्या है, √3/2 इंटू cos 30 डिग्री क्या है, cos 3 √3/2 माइनस cos 30 डिग्री 60 डिग्री क्या है, cos 60 1/2 इंटू, ठीक है, sin 30 डिग्री क्या है, sin 30 क्या है 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो, रूट से √3 इंटू √3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2, रूट का मतलब होता है घात 1/2 इंटू 3 की घात 1/2। ठीक है, इनके आधार समान है। ठीक है, ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 3 1/2 प्लस 1/2, ये 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 1 और क्या होता है 1। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है a की घात m a की घात n, तो हो जाएगा a m प्लस n। ठीक है, अब 3 2 इंटू 2 4, ठीक है, माइनस 1 की घात 2 इंटू 2 कितने होंगे 4। ठीक है, अब 3/4 में से 1/4 गए तो क्या बचेंगे 1/2। ठीक है, या आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 4 आ गया एलसीएम, 4 का 4 में भाग दो एक बार, 3 इंटू 1 माइनस, अब इसमें 4 का 4 में एक बार 1, तो क्या होगा 2/4, 2 से एक बार कट जाएगा तो 1/2, दोनों तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पर आप लिख दो sin 2x। ठीक है, sin 2x, अब sin 2x बराबर 1/2। अब देखो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन में 1/2 वैल्यू है 30 डिग्री की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे sin 2x बराबर sin 30 डिग्री। अब वही सिस्टम यहाँ हम cos की मान क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ साइन का है और साइन से साइन कैंसिल हो जाए, इसलिए sin 30 की वैल्यू लेंगे। ठीक है, वैसे cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, यदि cos होता है यहाँ पर तो हम यहाँ cos 60 डिग्री के मान लेंगे, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2x बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब 2 यहाँ भाग में, तो x बराबर 30/2 बराबर 15 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री बराबर √3/2। ठीक है, अब सिद्ध करना है, इसका मतलब एक साइड एक वैल्यू दी हुई होगी, बीच में बराबर, इधर एक वैल्यू होगी, इसको बोलते हैं हम LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम RHS, राइट हैंड साइड। देखो
ये हाथ तो है राइट साइड, ठीक है, दाया, और ये है बाया, तो ये तो हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ठीक है। ये LHS, ये RHS, ठीक है। अब सिद्ध गणना में एक रूल्स होता है, आप चाहे या तो LHS ले लो और RHS का मान निकाल दो, सिद्ध कर दो, या आप RHS ले लो और LHS निकाल दो, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब √3/RHS लेंगे, तो आप √3/2 को क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो, हम लेंगे LHS, यहाँ लिख दो आप बाई LHS, ठीक है। LHS क्या है, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है, बटा 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर, आप देखो cos 30 डिग्री, cos 30 क्या मान है, √3/2, या लग दो √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का क्या मान है, साइन 60 √3/2, √3/2, अब 1 प्लस cos 60 डिग्री क्या है, cos 60 डिग्री 1/2, ठीक है, ये 1/2, फिर प्लस साइन 30 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। अब बराबर बराबर क्या होगा, ऊपर है 1√3/2 और 1√3/2, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, तो 1 और 1 कितने है भाई, 2 √3/2, ठीक है, बटा 1/2 और 1/2 कितने हो जाएगा, 1, 1 प्लस 1, तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब नीचे कितना, ऊपर कितना बचा, √3/2 और नीचे 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अब देखो हम लेफ्ट साइड से चले थे और √3/2 कौन सी साइड है, RHS, ये आ गया RHS, ठीक है। तो अब क्या हो गया, LHS बराबर RHS, और यहां पर लिख दो आप HP का मतलब होता है हेंस प्रूफ, ठीक है, इति सिद्धम। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो 12 के समान है, ठीक है, 12 के समान ही है क्वेश्चन 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए 4 साइन 30 डिग्री प्लस इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, जो मान है, फिर हमें राइट हैंड साइड में भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने, दोनों के मान बराबर आने चाहिए, बराबर लेके आना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो साइन में बनाई थी हमने साइन और कोस की, अब क्या बनाएंगे, आगे टेन है, इसमें टेन काम आएगा, ये टेन देख लीजिए, टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कोस, ठीक है, साइन साइन की वैल्यू जो है उसमें कोस का भाग दो। अब टेन 0 डिग्री होगा, साइन 0 कोस 0, 0 में 1 का भाग है 0, फिर 1/2 में √3/2 का भाग है, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, फिर 1/√2 में 1/√2 का भाग है, कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 1, √3/2 में 1/2 का भाग है, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर रूट। अब 1 में 0 का भाग, किसी भी संख्या में 0 का भाग जाता है तो वो अनंत आता है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब क्या आता है, कोट, ठीक है, कोट है, कोट को टेन का व्युत्क्रम होता है कोट, 1/कोट, ठीक है, या कोट बराबर 1/10, या तो ऐसे लिख लो आप, ठीक है, इसका व्युत्क्रम करके, या आप जो 10 की लाइन है उसको इधर उल्टा लिख दो, ये अनंत, ये √3, ये 1/√3, ये 0, ठीक है। अब आता है सेक, सेक क्या होता है, सेक होता है 1/कोस, यानी कोस का व्युत्क्रम, कोस यहाँ 1 है, 1 का व्युत्क्रम 1, अब √3/2 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इनवर्स 2/√3, फिर 1/√2 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, √2, फिर क्या है 1/2, इसका क्या हो जाएगा 2, 0/0, ठीक है, 0/0 क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है।
यहाँ अनंत आएगा 1/0, यहाँ 1 या 0 आएगा तो 0 आएगा। ठीक है, अब कोसेक, कोसेक या तो कोसेक को आप ऐसे लिख लो 1/sin, साइन का व्युत्क्रम, या आप जो सेक की लाइन है उसको उल्टा इधर लिख दो, अनंत 2√2, 2/√3 और 1। ठीक है, अब आप मान रख दीजिए इसमें 4। ठीक है, पहले लिखेंगे यहाँ बाई LHS, पहले ये साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या है 4 बराबर 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री। ये हो गई लेफ्ट साइड। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने पर, ठीक है, मान अनुपातों में मान रख दी, मान रखो आप 4 इंटू, ठीक है, साइन 30 क्या है 1/2, ये आ गया 1/2 इंटू साइन 60 कितना √3/2 का क्या है, यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर लग गया, ये स्क्वायर लग गया प्लस 3 cos 60 क्या है 1/2, ये 1/2 इंटू 10 45 देखो 1, ये आ गया 1। अब देखो 2 का भाग 2 4 में 2 बार। ठीक है, अब ये कितना हो गया 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, रूट से 2 कैंसिल। ठीक है, ये 3, अब ये √2 स्क्वायर है, ये 2 पे भी है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहां क्या बचा 3/2 प्लस 3/2। अब 3/2 और 3/2 का लेसे ले लो आप, कितना आएगा 2 में 2 का भाग 2 कितने बार 1 बार, ये 3 प्लस 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुणा 3, ये होगा 6/2 बराबर 3। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इसका मान आया 3। अब हमें क्या करना, राइट हैंड साइड लेंगे बाई RHS। ठीक है, ये क्या है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस सेक स्क्वायर 90 डिग्री, ये मान। ठीक है, अब देखो 2 सेक 45 क्या है, सेक 45 है √2। ठीक है, ये √2। अब इसका क्या है सेक स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस कोसेक 90 क्या है 1। ठीक है, ये 1। अब इसका क्या है स्क्वायर, अब इसको सोल्व कर लो 2 इंटू, अब रूट से 2 स्क्वायर कैंसिल तो 2 माइनस का 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के मान क्या है 3 तो ये लिख दो RHS बराबर LHS और मान 3 बराबर 3, ये आपका HP हेंस प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध करो कि cos सेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन 90 डिग्री और cos 60 डिग्री बराबर 4/3। यानी इस पार्ट को लेके चलना है, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने हैं। ठीक है, और 4/3 इसका मान लेके आना, हमें सिद्ध करना है कि इसका मान 4/3 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हल, ठीक है, फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर, ठीक है, मान रखो। अब पहले कोसेक स्क्वायर cos 45, ठीक है, कोसेक 45 क्या है यहाँ पर √2, ये √2। अब कोसेक यहाँ क्या है स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दो, फिर इंटू सेक 30 क्या है 2/√3, ये 2/√3
अब इसका क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इंटू साइन 90, साइन 90 देखो साइन 90 क्या है 1, तो ये 1 इंटू कोस 60, कोस 60 देखिए 1/2, तो ये रहा 1/2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। रूट से 2 स्क्वायर कैंसिल, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट से स्क्वायर कैंसिल इंटू 1 इंटू 1/2, 1/2। ठीक है, अब 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 बार, और ये 2 इंटू 2 कितने 4/3। ये आपकी ये LHS थी और ये RHS। ठीक है, तो अब LHS बराबर RHS। ठीक है, ये साइड लेके चले और हमने क्या लेके आ गए RHS, तो ये हेंस ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध कीजिए साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, जो बराबर होगा साइन टेन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बटा टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। ये तो होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक साइड को लेकर चलना है और दूसरी को सिद्ध करना है, या दोनों साइड को लेके दोनों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रख दो, फिर दोनों के मान सेम लाने। ठीक है, अब देखिए हल, हल फिर बाई LHS, बाई LHS। ठीक है, LHS क्या है साइन 30, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बट्टा या बराबर साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। अब यहाँ लाइन लिखनी है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे जगह कम इसलिए मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। साइन 60, साइन 60 क्या है रूट 3/2, ये रूट 3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 क्या है 1/2, ये 1/2। ठीक है, अब साइन 60 क्या है, साइन 60 है रूट 3/2, रूट 3/2 फिर माइनस साइन 30 क्या है, साइन 30 1/2, ये 1/2। अब ऊपर आप 2 का लेसेबल ले लो। ठीक है, ऊपर 2 का लेसेबल ले लो, ये 2 में 2 का भाग 2 बार रूट 3 प्लस 2 का 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा 1। अब आप नीचे भी 2 का लेसेबल ले लो। ठीक है, 2 ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। अब हर भी 2 में और नीचे भी हर 2 में, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर बचेगा आपके ये रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1। ये आई वैल्यू आपके LHS की। ठीक है, अब एक तरीका है LHS ले लिया, अब यहां पर ले लो बाई RHS, बाई RHS। ठीक है, या आप ये जो रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1 है, देखिए यहाँ पर एक बार ये मान क्या है हमारे पास रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1। आप देखिए अब हमें वैल्यू RHS किस में है 10 में, तो अब देखना है रूट 3 है जो वो 10 में किसकी वैल्यू है, रूट 3 10 में वैल्यू देखिए, रूट 3 10 में वैल्यू है 10 60 की, तो यहाँ पर रख दो 10 60 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, माइनस अब देखिए 10 में 1 किसकी वैल्यू है, 10 1 है 10 45 की। ठीक है, ये आ गया प्लस 10 45 डिग्री। ठीक है, बटा रूट 3 किसकी वैल्यू है 10 60 की, ये 10 60 माइनस 1 किसकी वैल्यू है 10 45 की, ये 10 45, ये जो किसका मान है RHS का। ठीक है, अब यहां पर लिखो आप चूंकि 10 60 डिग्री बराबर रूट 3। ठीक है, और 10 45 डिग्री बराबर 1।
अब जो रूट की वैल्यू आएगी tan 60 वो यहाँ रख दी, और tan 45 की एक वैल्यू है वो यहाँ रख दी, तो RHS का मान आ गया। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS। अब एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका इधर देखिए, दूसरा तरीका यहाँ पर बाई RHS, ठीक है, ये रहा RHS। अब tan 60 क्या है, tan 60 है √3, tan 60 देखिए √3, ये √3, ठीक है, प्लस tan 45 क्या है, tan 45 1, ये 1 बटा, अब tan 60 क्या है √3 माइनस का, और tan 45 क्या है 1, ये मान किसके बराबर है, LHS के, तो LHS बराबर RH। दोनों तरीकों से आप सोल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 18, 17, 19 और प्रश्न नंबर 20 एक समान है। अब मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कोष्टक 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री, कोष्टक 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 डिग्री किसके बराबर होगा, 7/4 की हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखो हल, और ये कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, तो बाई LHS, ठीक है, LHS। अब यहाँ पर लिख दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर, अनुपातों के मान रखने पर, ठीक है। अब देखो मान रखो कोस 1 माइनस साइन 45, साइन 45 क्या है 1/√2, 1/√2 प्लस साइन 30 क्या है, साइन 30 है 1/2, 1/2 कोष्टक, वापस कोष्टक छोटा कोष्टक 1 प्लस कोस 45 क्या है, कोस 45 1/√2, 1/√2 प्लस कोस 60 क्या है, कोस 60 देखिए 1/2, ये आ गया 1/2। अब यहां पर रख दो बराबर, ठीक है, बराबर। देखो 1 प्लस का 1 और प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा, आधा और 1 कितना हो जाएगा, 1.5, और 1.5 को हम कैसे लिखते हैं 3/2 माइनस का 1/√2, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे 3/2 माइनस 1/√2। अब वापस कोष्टक 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/√2। अब इसमें है माइनस और इसमें है प्लस, तो एक सूत्र हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फॉर्मूला सरसमेगा होती है, देखो a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी कोष्टक वापस छोटा a प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सरसमेगा है। कोष्टक a माइनस बी, कोष्टक a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, a माइनस बी ये दे रखा है, a प्लस बी हमें ये दे रखा है, तो इनका मान इसमें रख सकते हैं, ठीक है। a कितना है यहाँ पर 3/2, यहाँ लिख दो a बराबर 3/2, और b कितना है, b है 1/√2, ये मान इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा बराबर √3/2 का स्क्वायर माइनस b क्या है 1/√2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9/4 माइनस का ए का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। अब लेसे पे ले लो, कितना आएगा 4 में 4 का भाग एक बार 9 माइनस 2 में 4 में 2 का भाग 2 बार 1 × 2, तो ये हो गया 9 में से 7 2 गए तो 7/4, ये किसके बराबर आ गए RHS के बराबर, हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 21 अलग टाइप का है, क्या है, x का मान दे रखा होगा हमें और सिद्ध करना है sin 3x बराबर
3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब हल इसका, ये कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड, और ये होती है राइट साइड। ठीक है, बाई LHS। ठीक है, अब LHS क्या है, साइन 3x। अब हमें x कितना दे रखा है, चूंकि x बराबर 30 डिग्री दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब रख दो इसमें साइन 3 इंटू ये x का मान कितना 30, कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 डिग्री। 3 को 30 गुणा करो, साइन 90, साइन 90 का मान कितना है 1, ये रहा 1। अब इधर देखो RHS बाई RHS, RHS क्या है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, 3 इंटू साइन x कितना है 30, ये 30 डिग्री। ठीक है, माइनस 4 इंटू साइन कितना है, साइन क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें मान रखना है 30 का, 3 इंटू साइन 30 कितना है, साइन 30 है 1/2, ये 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 कितना है 1/2। अब इसके ऊपर क्या है क्यूब, तो ये क्यूब। ठीक है, अब 3/2 फिर माइनस का 4 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब कैसे, 2 को 3 बार लिखो, क्यूब का मतलब किसी भी संख्या 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये आ गया 8। अब ये 4 से 8 2 बार कट जाएगा, तो ये 3/2 माइनस 1/2, 3/2 में से 1/2 गया, तो पीछे कितना बचा, लेसे में ले लो 2, 2 का 2 में 3 बार माइनस 2 में 2 1 बार, 1 इंटू 1 2/2, 2/2 1, ये आ गया डेढ़, या डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ये डेढ़ है, डेढ़ में से आधा गया तो पीछे 1। तो देखो LHS बराबर RHS, ये माना गया। अब क्वेश्चन 21 का थर्ड पार्ट, मैंने फर्स्ट और थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड और फोर्थ आपको करना है। ठीक है, इजी है हल। ठीक है, अब यहाँ बाई LHS। ठीक है, बाई LHS क्या है, साइन x, ये साइन x। अब हमें चूंकि x कितना है दिया है 30 डिग्री, यहाँ 30 मान रखना है, साइन 30। अब टेबल में देखो, इस टेबल में साइन 30 का मान क्या है 1/2, ये 1/2। ठीक है, अब आपको RHS बाई RHS क्या है, √1 माइनस कोस 2x/2। ठीक है, मान रखना है √1 माइनस कोस 2 इंटू 30, x कितना है, x बराबर 30। ठीक है, तो 2 इंटू 30/2। ठीक है, √1 माइनस कोस, ये कितना हो गया 30 इंटू 2 60/2, यहाँ बराबर √1 माइनस कोस 60 कितना है, कोस 60 देखिए 1/2, 1/2/2। ठीक है, अब ऊपर है 1/2। ठीक है, और नीचे 2, 1 में से 1/2 गए तो ऊपर बचेंगे 1/2/2। ठीक है, ये है रूट। ठीक है, रूट 1/2/2, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा कर दो, आप उल्टा करोगे तो क्या होगा, √1/2 इंटू 1/2, ये ऊपर चलाया जाएगा 1 और 2 यहाँ नीचे, तो ये क्या हो गया √1/2 इंटू 1/2 1/4। अब √1 का क्या होगा 1 और 4 का क्या हो जाएगा 2, 1/2। अब LHS बराबर RHS, ये मान। अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 22 जो अंतिम क्वेश्चन है। देखिए
क्या दे रखा है, यदि ए बराबर 60 और बी बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो कि कोट ए कोष्टक ए माइनस बी कोष्टक बराबर कोट ए कोट बी प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए। अब ए और बी के मान हमें दे रखे हैं, ठीक है। ये मान रख के पहले लेफ्ट हैंड साइड में रखने ए ओ बी के मान, फिर जो उसका मान आएगा फिर राइट हैंड साइड में रखना है ए ओ बी के मान, दोनों के मान बराबर आने चाहिए। तो देखिए पहले हल सबसे पहले, ठीक है। अब बाई LHS, ठीक है, बाई LHS। अब देखिए यहाँ हमें ए का क्या मान दे रखा है, ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री, ये अलग साइड में लिख लो, ये हमें दे रखा है। अब LHS क्या है, बराबर कोट ए माइनस बी, ठीक है, बराबर कोट ए कितना है, ए 60 डिग्री, ए कितना है 60 डिग्री 60 माइनस बी कितना है 30, ये 30। अब देखो कोट 60 में से 30 गए तो पीछे 30 डिग्री। अब इस टेबल में देखो कोट 30 डिग्री कितना है, √3, ये मान आ गया √3। किसका मान आया, LHS का, ठीक है। अब इधर देखो बाई RHS, बाई RHS, RHS ये रहा कोट ए कोट बी प्लस 1 बटा कोट बी माइनस कोट ए, ठीक है। अब देखिए बराबर, अब कोट ए का मान यहाँ क्या दे रहेगा 60 डिग्री, ठीक है, ए का मान 60 तो कोट 60 इंटू कोट बी कितना है, बी कितना है 30 प्लस 1 बटा कोट बी कितना है, बी है 30, ये 30 माइनस कोट ए कितना है, कोट ए 60, ये 60। अब टेबल में से इनके मान रख दो, ठीक है, बटा कोट 60 कितना है, 1 बटा √3, 1 बटा √3। फिर कोट 30 कितना है, कोट 30 है √3, ये √3 प्लस 1, कोट 30 कितना है, कोट 30 है √3 माइनस कोट 60 कितना है, कोट 60 1 बटा √3, 1 बटा √3। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, √3 से √3 कैंसिल, 1 प्लस 1, ठीक है 2, अब रूट और ये √3, अब यहाँ लेसब ले लीजिए √3 का, ठीक है। अब 1, अब √3 में 1 भाग 2 √3 से √3 गुणा होगा, √3 इंटू √3 माइनस √3 में √3 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा कीजिए, ठीक है। अब ये हो गया 2, ठीक है, बटा √3 इंटू √3 3 माइनस 1 बटा √3, ठीक है। अब देखिए 2 बटा √3, ठीक है। अब इसका हम 2 है, इसको हम ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो 2 बटा 1 इंटू √3 बटा 2 से 2 कैंसिल तो √3। अब देखिए LHS का मान भी √3 और RHS का मान भी √3, तो दोनों के मान समान आ गए। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।